के नेता कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है, आप लोग भी मानते हैं? बिल्कुल है। विपक्ष की साजिश शुरू से आज तक है जी। मीसा भारती को फंसा रहे हैं, लालू यादव को फंसा रहे हैं, तेजस्वी यादव को फंसा रहे हैं। तेजस्वी यादव की लहर ऐसी है, जी। लहर नहीं कहर ऐसी है बिहार में। ये तरीपार का साजिश है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और तेजस्वी जी भी लालू जी के लाल हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। एनडीए वाले ऐसे डरे हुए हैं कि उनके अंदर बौखलाहट है। सम्राट चौधरी गौतम हत्याकांड का जो है, शिल्पी गौतम हत्याकांड का आरोपी है, 7 बार नाम बदला है, 7वीं पास है। ये लोग जितना लालू जी को फंसाने का काम करेंगे, उनका जो वोटर है और इंटैक्ट होगा। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में अब कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर आरोप तय कर दिया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में इसको लेकर कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि लालू यादव ने साफ तौर से इस पर इनकार किया है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर है, पार्टी कार्यालय में काफ़ी भीड़ है। ये बताइए, जिस तरीके से आरोप तय हुआ है, लग रहा है कि चुनाव में मुश्किलें बढ़ेंगी लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए? देखिए, कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। जनता मन बना लिया है और सरकार जानते हैं कि सरकार जो है, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, सब बिक चुके हैं। इसमें किसी की कोई ये नहीं है, चल रही है सरकार की, चल रही है। नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, जिधर ही चाहते हैं इनको फंसा दो, इनको हटा दो, इनको छोड़ा दो, वही काम हो रहा है। इससे कोई होना जन नहीं है। और तेजस्वी प्रसाद या लालू यादव कार्यकर्ता मन बना लिया है। कार्यकर्ता ये मन बना लिया है कि इस बार सरकार निश्चित है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बनाना है। बिल्कुल। अच्छा, आपके नेता कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है, आप लोग भी मानते हैं? बिल्कुल है। विपक्ष की साजिश शुरू से आज तक है। मीसा भारती को फंसा रहे हैं, लालू यादव को फंसा रहे हैं, तेजस्वी यादव को फंसा रहे हैं, जमीन के मामले में फंसा रहे हैं। बहुत सी बात है। आप देखा जिस वक्त शपथ ग्रहण हो रहा था यहाँ बिहार में। आप बेगुनाह मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बेगुनाह है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तूफानों से लड़ने का हमें शौक है, आराम से हम इससे निकल जाएंगे। बिल्कुल तूफानों से लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं, आज भी। आप जानते हैं कि कितनी सभा कर रहे हैं। इनके 50 मंत्री हेलीकॉप्टर से आते हैं और घूमते हैं बिहार में, हिंदुस्तान में घूमते हैं। और तेजस्वी यादव से 200 सभा, 250 का सभा करते हैं अकेले। देखते हैं कि कितना इनसे कम सीट है क्या? सरकार बदलेगी बिहार में? बिहार में सरकार समझिए। ये जो आरोप तय हुआ है, क्या चुनाव पर इसका असर होगा? तेजस्वी यादव को इससे फायदा मिलेगा या नुकसान होने जा रहा है? देखिए, इनको फायदा मिलेगा, निश्चित है। जितना तुम ये पौधा ऐसा है कि जितना तराशोगे उतना हरा होगा। जब किसी पर तस्करा किया कीजिए, जब किसी पर तस्करा किया कीजिए। देखिए, जब तेजस्वी यादव की लहर ऐसी है, लहर नहीं कहर ऐसी है बिहार में। विपक्ष वाले जो है ना, जैसे तेजस्वी यादव को जो है, उनकी जो कहर लहर है, उससे डर गया है। एनडीए वाले ऐसे डरे हुए हैं कि उनके अंदर बौखलाहट है। ये पुरानी आईआरसीटीसी को लेकर जो आरोप तय हुआ है, इससे चुनाव में फायदा मिलेगा या नुकसान होगा तेजस्वी यादव? पूरी बिहार की जनता जो है, तेजस्वी यादव की डिमांड है और तेजस्वी यादव की सरकार बिल्कुल भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें नो डाउट है। क्योंकि युवा हैं और बुजुर्ग को साथ लेके चलते हैं, गरीब गुरबा के लिए सोचते हैं। और पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ हर घर से तेजस्वी यादव का ही आवाज़ आ रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ कि एनडीए जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहा है और तेजस्वी यादव के ऊपर जब आरोप अब तय हो चुका है, तो महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सर, एक बात जान लीजिए, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। चूँकि तेजस्वी यादव ने जिन जिन बातों को जनता के बीच में रखने का काम किया, उसका कॉपी पेस्ट किया है। ये किसी से छुपा नहीं है, तो वो बौखलाहट है। जो अभी वर्तमान के जो नेता लोग हैं, ये एनडीए वाले, इनके अंदर ऐसी बौखलाहट है कि ऐसे समझिए कि सबको बुखार लगा हुआ है तेजस्वी यादव के नाम से। क्योंकि एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जवाना चलता है। और तेजस्वी यादव नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं पूरे बिहार में, और तेजस्वी यादव जी की सरकार बनने जा रही है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। आईआरसीटीसी के मामला को लेकर जो जिस तरह से आरोप तय हुआ है, क्या लगता है कि चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फायदा मिलेगा? ये तो पुराना ही बात है। नया बात में प्रशांत किशोर ने बोला, ये सम्राट चौधरी पर और अशोक चौधरी पर, इसका जांच कब नीतीश कुमार करा रहे हैं? इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन के बाद? हाँ, इसका जांच कब होगा, ये पहले बताइए। जांच की भी मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं मांग करेंगे? क्यों नहीं मांग करेंगे? आज सुनिए, आज गोदी मीडिया जो हो, विपक्ष से क्वेश्चन कर सकता है,
सत्ता पद से तो उसका दम नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। हम नीतीश कुमार या मोदी जी से ही पूछना चाहते हैं कि अशोक चौधरी सम्राट चौधरी पर कब एक्शन ले रहे हैं आप? इस मामले को इलेक्शन लेकर से कैसे पहले के इलेक्शन के तेजस्वी वाले मामले को लेकर कैसे देखते हैं? चुनाव में फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? अरे जो लहर चला है ना, उसका फायदा ही उसको कब उसको घाटा हुआ है भैया, कब घाटा हुआ? हरदम तो उसको कुछ ना कुछ पर ही आती है। हम पूछ रहे हैं कि दोनों पर एक्शन कब ले रहे हैं? बीजेपी वाले कब एक्शन लीजिएगा? ठीक है, आप कैसे देखते हैं आज कोर्ट ने जिस तरीके से आरोप तय किया है, अब आगे लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ेगी तेजस्वी यादव के लिए? देखिए, मुश्किलें बढ़ना ये सब होता रहता है, जी आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। एक माह पहले तरीपार अमित शाह जी कह के ही गए थे कुछ दिन बाद तेजस्वी जी चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। ये उनका साजिश था, ऐसे ऐसे करके इसको फंसा दो, ये प्रचार नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा, प्रचार नहीं करेगा। ये तरीपार का साजिश है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। और तेजस्वी जी भी लालू जी के लाल हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। जितना वो परेशान करेगा उतना ही उनको फेस करने के लिए तैयार, इनको डर भर है नहीं, समझ गए। और हमको कहना है, यदि आप राजनीति करते हैं, आप में ताकत और कैपेबिलिटी है, तो आइए राजनीति में हमसे लड़िए, लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे। लेकिन आप हमको परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को लगाते हैं। अभी कह रहे थे ना, प्रशांत किशोर 200 करोड़ का ज़मीन खरीदने का आरोप है अशोक चौधरी पर। इस पर सरकार कुछ कर रही है तरीपार को हिम्मत है, नीतीश कुमार को हिम्मत है। सम्राट चौधरी गौतम हत्याकांड का जो है, शिल्पी गौतम हत्याकांड का आरोपी है, 7 बार नाम बदला है, 7वीं पास है नीतीश कुमार को हिम्मत है, नरेंद्र मोदी को हिम्मत। सम्राट चौधरी पे कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा। सत्ता में है, गलत करो तो बहुत अच्छा। वो गलत कर रहा था, अच्छा। विपक्ष यदि सही कर रहा था उसको गलत करो, गलत साबित करो। और मीडिया को, गोदी मीडिया को अपने पक्ष में लेकर करके इनके अच्छे काम को बुरा बताते हैं, अपने बुरे काम को अच्छा बतवाते हैं। क्या होगा फिर? बिहार में परिवर्तन की लहर है, बिहार बदलना तय है, बिहार बदलेगा ही और नया बिहार का निर्माण तेजस्वी जी करेंगे ही। आज देख लीजिए पत्रकार साहब, भैया आज पत्रकार साहब एक ही देख लीजिए, बिहार में जो मुद्दा है, बिहार को लोग पलायन कर रहा है, बिहार से लोग पलायन कर रहा है। दैट मीन्स क्या पलायन कर रहा है? क्या बिहार में गरीबी है, गरीबी मिटाने का जो है सबसे बड़ा जो कार्य है वो तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। चूँकि नीतीश काका जो है ना, ये बूढ़े हो चुके हैं, ये इनका उम्र हो चुका है, एक्सपायरी डेट में चल रहे हैं। अगर आपको बिहार की जो है सत्ता अगर किसी को देना है तो तेजस्वी यादव जी जवान हैं, नौजवान हैं, इनके पास युवा तो छोड़िए, बुजुर्ग के बारे में भी सोचते हैं, प्लस गरीबों के रहनुमा बने हैं। नीतीश जी भी बोले थे, एक भाषण आपको याद होगी, जब सरकार में थे, बोले जो कर दिए हम कर दिए, अब जो बच गया वो तेजस्वी करेगा। उसी समय में उनको ये आहट हो गया था, अब मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेगा। कह रहे हैं कि आज गोदी मीडिया प्रधानमंत्री को बहुत कहते हैं कि 56 इंच का छीना है हिम्मत उसमें, तो तेजस्वी से अल्लाह कली फरियाद ले, वो भी बीजेपी से कैंडिडेट खड़ा करे और तेजस्वी भी एक अल्लाह खड़ा रहता है। एक अल्लाह के लिए इलेक्शन लड़ के देख ले, है हिम्मत उसमें। ये बताइए, IRCTC मामले को लेकर जिस तरीके से अब लालू परिवार के ऊपर मुश्किलें बढ़ी है, ये आने वाले चुनाव में कितना असर होगा इसका? देखिए, IRCTC जो आरोप लगा है अभी, ये इस तरह के आरोप लालू जी को 90 के बाद से ही फंसाया जा रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी की जो सामंती व्यवस्था है, संघ और बीजेपी को भी मालूम है कि लालू को हमने लाख फंसाने का कोशिश किया, लेकिन जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ वर्ग है, लालू ने उस आवाज़ को इतना मजबूत कर दिया कि उनको अपने दल में भी उस वर्ग को उनकी हिस्सेदारी देनी पड़ती है। यही तो खींच है लालू जी से इन व्यवस्थाओं को, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को कि राष्ट्रीय जनता दल का जन्म ही सामंतवाद और अधिनायकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए हुआ है। चाहे जितना लालू जी को बदनामी झेलना पड़े, लेकिन उस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकेंगे। अमित शाह और मोदी जी तो बहुत जूनियर कार्यकर्ता है ना। आडवाणी जी के रथ को लालू जी को जब लगा था कि इनका रथ जो है बिहार की धरती को जो है
इनके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो बगैर सत्ता की चिंता किए हुए आडवाणी के रथ को लालू जी ने पकड़ लिया था। और ये लोग तो बहुत जूनियर है और ये लोग जो है अभी लालू जी के अखाड़ा से इस बार फिर लड़े। कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोग जितना लालू जी को फंसाने का काम करेंगे, उनका जो वोटर है और इंटैक्ट होगा। और इस बार और एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूं, मैं युवा हूं, तेजस्वी जी का ही देन है कि उन्होंने 2020 के चुनाव को रोजगार के मुद्दे पे लड़ा था, और पूरे आरएसएस और बीजेपी को फिर इस बार तेजस्वी जी के पीछ पे ही आके लड़ना होगा। देखिए, जिस तरीके से अब आईआरसीटीसी मामले को लेकर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के ऊपर और साथ साथ 14 और लोगों के ऊपर आरोप तय किया है, आगे इस पर मुकदमा चलेगा।